मुसाफिर कैफे। कल हमने स्टोरी चंदर और सुधा जब शॉपिंग पर गए थे तब तक कवर की थी। शॉपिंग से आकर सुधा और चंदर थक कर सो गए थे। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। प्रकाश दुबे की कहानी मुसाफिर कैफे। बस से बेड वाला मॉर्निंग। चंदर हमेशा सुधा के नहाने के बाद नहाने जाता। उसको सुधा के नहाने के बाद बाथरूम की महक बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही कोई नया नया घर में रहना शुरू करता है तो सबसे पहले बाथरूम बदलता है। सुधा ने अपना फेस वॉश शैम्पू सब बाथरूम में लगा दिया था। प्यार जैसा शब्द खोजने के बाद दुनिया ने नए शब्द ढूंढना बंद कर दिया। जबकि दो लोग आपस में रोज कुछ ऐसा नया ढूंढ लेते हैं जिसको प्यार बोलकर छोटा नहीं किया जा सकता। चंदर सुधा में रोज नया शब्द ढूंढ रहा था और सुधा चंदर में रोज नई किताब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है कि मुझे गुड मॉर्निंग विश करना पसंद नहीं है, फिर भी बार बार बोलते हो। ठीक है, बैड मॉर्निंग। यार, मॉर्निंग केवल मॉर्निंग नहीं हो सकती। गुड बेड के चक्कर में क्या पड़ना। खैर बताओ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? तुम्हें पता है मुझे कॉफी नहीं पसंद, फिर भी गुड मॉर्निंग के जैसे बार बार पूछते हो। कितनी बार और बोलूं? मुझे पता है हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं है और न ही कॉफी पसंद है। कभी कभी दो लोगों में प्यार के लिए पसंद नहीं नापसंद मिलने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को छू पाए। क्यों छूना है? ताकि जान पाए एक दूसरे को। बिना छुए भी किसी को जाना जा सकता है, लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये बोलो ना कि महसूस करना है। तुम्हें पता तो है मैं नहीं कह पाता कुछ भी सही से। झूठ, सच। खैर, मुझे शाम ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार शाम को ही मिली थी ना। कभी कुछ नया भी बोला करो। फिल्में हमें कितना नॉन क्रिएटिव बना देती है और तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही बना दिया है। हम दिन में 12:15 बजे मिले थे। शाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शाम को छुट्टी होती है। छुट्टी होती है तो घर आता हूँ। घर आते हो तो शाम को पहली बार फुर्सत से तुम्हें देख पाता हूँ। सुबह ऑफिस के लिए जल्दी रहती है। चंदर और सुधा की बातें वैसी होती जा रही थी जैसे एक स्टेज के बाद हो जाती है, जब बातें बात बढ़ाने के लिए नहीं बस वक्त बढ़ाने के लिए की जाती है। दुनिया ने सालों से नई बातें ढूंढी ही नहीं, बस हर बार बात करने वाले लोग नए हो जाते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस करने लायक है उसे दुनिया के पहले आदमी और औरत ने महसूस किया था और इस दुनिया के आखिरी आदमी और औरत महसूस करेंगे। जिंदगी एक ऐसा राज है जो बिना जाने हर जनरेशन बस आगे बढ़ाती चलती है। क से कॉर्नर सीट। दोनों अक्सर संडे सुबह वाले मॉर्निंग को शो देखते थे। सुधा को रात में मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मॉर्निंग शो देखने की उसकी वजह बड़ी है अजीब थी। पूछा तो बोलती थी सुबह वाले शो में लड़के लड़कियां देखते हैं जिन्हें नया नया प्यार हुआ होता है, लेकिन हम तो मूवी देखने आए हैं, नया नया प्यार देखने थोड़ी। और ये नया नया प्यार क्या होता है? प्यार प्यार होता है। छोड़ो, तुम ये बताओ मैरिड कपल और अनमैरिड कपल में क्या फर्क होता है? क्या मैरिड कपल मूवी हॉल में कॉर्नर सीट नहीं मिलने पर परेशान नहीं होते, लेकिन तुम होते हो। हाँ, तो तुम भूल जाती हो हमारी शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है हमें कॉर्नर सीट किसी अनमैरिड कपल के लिए छोड़ देनी चाहिए। छोड़ सकते हैं, तुम शादी कर लो। तुमसे शादी नहीं हो सकती मेरी। क्यों? पढ़ा लिखा हूँ, ऑफिस में लोगों को समझदार लगता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ, ठीक ठाक काम कर लेता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद सब पता है। बेड पर भी अच्छा हूँ। तुम्हें पूरे 6 महीने से जानता हूँ। कमी क्या है मुझ में? क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम सब जानते हो मेरे बारे में, इसीलिए तो होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? शादियों में लोग एक दूसरे के बारे में इतना कहाँ जान पाते हैं जितना तुम जानते हो, इसलिए नहीं हो पाएगी शादी। कोई और वजह दो शादी न करने की। बोरिंग हो तुम। आज तक तुमने प्यार के लिए प्रपोज भी नहीं किया और शादी करनी है। प्यार के लिए प्रपोज करना कितना अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? यही आई लव यू बोलना। दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं होता। एक लड़का इससे ज्यादा बोरिंग कुछ बोल ही नहीं सकता। लड़की लव यू टू से ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं बोल सकती। बोरिंग हो तुम। ठीक है, हूँ बोरिंग, लेकिन ये वजह काफी नहीं है शादी के लिए। नहीं है। और सुनो, अगली बार से कॉर्नर सीट मत लेना।
फिल्म के बीच में बहुत बोलते हो तुम। जो लोग प्यार में होते हैं वो अपने साथ एक शहर, एक दुनिया लेकर चलते हैं। वो शहर जो मूवी हॉल की भीड़ के बीच में कॉर्नर सीट पर बसा हुआ होता है। वो शहर जो मेट्रो की सीट पर आसपास की नज़रों को इग्नोर करता हुआ होता है। वो शहर जिसको केवल दो पहचान पाते हैं, जिन्होंने कभी अपना शहर ढूंढ लिया होता है या फिर जिनका शहर खो चुका होता है। हम सभी ने अपने न जाने कितने शहर खो दिए हैं, इतने शहर जिनको छोड़कर एक नई दुनिया बन सकती थी। माँ से मोबाइल। दिन और रात दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन कभी ठहर कर एक नहीं हो पाते। एक चंदर और सुधा थे, दोनों करीब तो आ गए थे, लेकिन एक होना सुधा नहीं चाहती थी। दिन भर वो कोर्ट में डिवोर्स के लिए लोगों को लड़ते हुए देखकर शादी से डर चुकी थी। उनको यही लगता था कि शादी से सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बात चंदर समझता तो था, लेकिन उसको लगता था कि ये एक दिन वो सुधा को मना ही लेगा। चंदर, तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरा मोबाइल मत चेक किया करो। कोर्ट में कौन कौन लाइन मारता है तुमसे, बस यही चेक करता हूँ। कोई मुझ पे लाइन नहीं मारता। क्यों? मैं मारती हूँ सारे स्मार्ट लड़कों पे लाइन। अच्छा, लाइन मारती हो तो लड़के क्या करते हैं? लाइन देते हैं। फिर क्या करती हो? बस बंदा ठीक ठाक लगे तो बंदे के साथ लंच करने बाहर जाती हूँ। वहाँ भी ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाती हूँ। बात आगे कैसे बढ़ती है, मुझे सिखाओ। इतने दिनों से एक ही लड़की के चक्कर में अटका हुआ हूँ। बात बढ़ाने में क्या है, बंदे को एक बार डेट वेट मारती हूँ। कोई पसंद नहीं आया अभी तक? आते हैं, शुरू में सब सही लगता है, बस जैसे ही रोमांटिक होने लगते हैं मेरा टर्न ऑफ हो जाता है थोड़ा। रोमांस पसंद नहीं तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या पसंद है? जब कोई बिना रोमांस वाला प्यार करे। वो कैसे करते हैं मुझे क्या पता, इसलिए तो लाइन मारती रहती हूँ। तुम नहीं मारते अपने ऑफिस में लाइन? मारता हूँ तो बात आगे नहीं बढ़ी कभी। एक दो बार बढ़ी, लेकिन बंदिया थोड़ी जल्दी रोमांटिक हो जाती है। तो तुम्हें भी रोमांस नहीं पसंद है? बहुत पसंद है, हर लड़के को होता है। तो आगे बढ़ाओ, फिर क्या दिक्कत है? जल्दी रोमांटिक होने दो बंदी को। रोमांटिक होते ही मेरा भी टर्न ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम दो। दे तो रहा हूँ। एक काम करो, तुम मुझसे ही चक्कर चला लो। कभी नहीं। क्यों? तुम जल्दी रोमांटिक नहीं होते हो ना। जो जल्दी होता है उससे चलाना नहीं है चक्कर, जो देर में होता है उससे भी नहीं चलाना। चाहती क्या हो? रोमांस विथ टाइमिंग। लाओ अपना मोबाइल दिखाओ। चलो। नहीं दिखा सकता मोबाइल। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए। आधा बस से ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ दिन जिंदगी की फिल्म में बस होते हैं, वो दिन क्यों आकर क्यों चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो न हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ना ही कुछ बताते हैं। उन दिनों को अगर जिंदगी से हटाकर देखो तो सब कुछ अधूरा रह जाता है, और अगर जोड़ दो तो कहानी पूरी नहीं बनती। कभी कभार उदास शामें, उदास बातें भी करते रहना चाहिए। हमें सुकून तभी मिलता है जब हम उदासियों से लौट लौट कर वापस मिलते हैं। चंदर पुराने किस्से से आगे बढ़ चुका था, सुधा बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन दोनों का अधूरापन वैसा का वैसा था। आगे बढ़ जाना मतलब कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाना। बड़ी से बड़ी बात जेल जाना भी अपने आप में कितना खतरनाक है। ये इकलौती बात हमें जानवर बनाती है। बहुत प्यार करते थे उसे। बहुत प्यार क्या होता है? प्यार करता था। प्यार करते थे उससे, उनके बिना रह नहीं सकते थे। ब्ला 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 क्या होता है पता नहीं। प्यार में आदमी ब्ला ब्ला होकर ही रह जाता है। उसके साथ वो हुआ था? ये पर्सनल सवाल है। ठीक है, मत बताओ। वैसे हुआ था? बताओ ना। हाँ। वॉज शी गुड? सॉरी, फिर से पर्सनल हो गया। यस, शी वॉज अमेजिंग। और तुम? ऑफ कोर्स आई वॉज ऑल्सो गुड, आई मीन अमेजिंग। ये तो उस बंदी से पूछना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। फिर ये बताओ, बिना सेक्स के प्यार हो सकता है क्या? ये कोई सवाल नहीं हुआ। प्लीज यार, अब प्रैक्टिकली परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। मुझे नहीं लगता। क्यों? जिसे प्यार करते हो उसके साथ सेक्स तो होना ही चाहिए। मेरा मतलब है उसको फील तो कराना ही चाहिए, बंदा या बंदी को। हाँ, करना तो चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे बीच प्यार हुआ। तुम मुझे और मैं तुम्हें कितनी बार फील कर चुके हैं। प्यार के लिए सेक्स जरूरी है, सेक्स के लिए प्यार नहीं। डफर,
बिना प्यार के सेक्स कैसे कर सकती हो तुम? मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी, फॉर डेट मैटर ऐसा ही होता है। पता नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। किस चीज में? सेक्स में नहीं, बिना प्यार वाले सेक्स में। प्यार अलग है और सेक्स अलग। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ चेंज हुआ? तुम टॉपिक मत बदलो, शादी को प्यार और सेक्स के साथ मत मिलाओ। क्यों? ऐसे ही तो होता है। होता होगा, मैं नहीं करूंगी ऐसा। क्यों? कहीं मुझसे तुम्हारी शादी हो गई तो सेक्स नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से प्यार के लिए सेक्स जरूरी है और सेक्स के लिए प्यार जरूरी। मुझे लगता है शादी के लिए ये दोनों ही जरूरी नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्या ब्ला 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 कर लेते हैं? जिंदगी की औकात बस ब्ला ब्ला भर की ही है। हम ब्ला ब्ला करने आते हैं और ब्ला ब्ला करके चले जाते हैं। वह से वन नाइट स्टैंड। कभी कभी सुधा ऐसी चीजें पूछती थी कि चंदर को उससे डर लगता था, तो कभी बहुत प्यार आता था। उसने सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दिया था। ऐसे ही किसी फ्राइडे की शाम जब दोनों पब में बैठे हुए थे तो सुधा ने सामने किसी स्मार्ट लड़के को घूरते हुए चंदर से पूछ लिया, ए मिस्टर, कभी वन नाइट स्टैंड हुआ है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा? नहीं हुआ यार, लेकिन करने का बहुत मन है। कितना सही है ना, फालतू का सटियापा ही नहीं। तो कर लो, लड़कियों के लिए तो वैसे भी आसान होता है। कर लूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा मन नहीं करता कभी? करता है, लेकिन डर लगता है वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो। यार तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, प्यार को सेक्स से अलग करके नहीं सोच पाते। क्या करूं, डरता हो। तुम्हें नहीं लगता अगर वन नाइट स्टैंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो? प्यार होने में टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी कि सेक्स किया और हो गया। फिर भी हो तो सकता ही है ना। हो गया तो कर लूंगी प्यार, उसमें क्या है। तुम्हें हो गया, उस बंदे को नहीं हुआ तो क्या हुआ? सारे प्यार पूरे होने के लिए थोड़ी ना है। तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो, एक ही बार में वन नाइट स्टैंड भी चाहिए और प्यार भी ढूंढना है। हम सब चीजों में बस प्यार ही तो ढूंढते हैं। तुम्हारे बेसिक्स कितने हिले हुए हैं। मैं वन नाइट स्टैंड में प्यार ढूंढूंगी ही क्यों? यही तो समझ नहीं आता ना तुम्हें। सड़क पर चलते हुए जैसे गिरा हुआ नोट मिल जाता है, वैसे ही अचानक मिलता है प्यार। तुम कुछ भी बोलते हो, कहाँ गिरा हुआ नोट और कहाँ प्यार। एक काम कर लेते हैं, दोनों एक बार वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, तुम करवा दो मेरा। मैं क्यों करवाऊं? खुद ढूंढो और करो। अरे तुम्हारे ऑफिस में कोई ऐसी बंदी नहीं है वन नाइट स्टैंड टाइप? है तो, लेकिन प्यार हो जाएगा तुम्हें, इसलिए तुम रहने दो। वैसे तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़का है क्या वन नाइट स्टैंड टाइप? बहुत है, मोस्टली सभी लड़के वन नाइट स्टैंड टाइप ही होते हैं कभी न कभी। तो मिलवा दो किसी से। मिलवा तो दूं, लेकिन क्या कह के मिलवाओ? कि है कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको वन नाइट स्टैंड करके देखना है, कैसा लगता है वो। एक मिनट, हमारे प्यार वाली बात पे इतना स्ट्रेस देने की जरूरत है तुम्हें? अरे बताना तो पड़ेगा ना, तो कुछ भी बता देना। तुम्हें कुछ भी तो नहीं बता सकता ना। तुम कुछ भी बोलते हो यार, छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। ढूंढ लेना, लेकिन मुझे मत बताना। वाह, सो पॉजेसिव। हाँ तो पता है, बहुत क्यूट लगते हो तुम कभी कभी। क्यों? ऐसे ही जब पॉजेसिव होने की कोशिश करते हो। पॉजेसिव हूँ यार, कोशिश थोड़ी करता हूँ। वैसे तुम हमेशा क्यूट लगती हो। बस यही बोल के सब मूड ऑफ कर दिया तुमने। हमेशा कोई भी क्यूट नहीं लगता। मुझे छोटे मोटे क्यूट जैसे झूठ से ज्यादा नॉन क्यूट सच पसंद है, समझे? रोमांटिक फिल्में मत देखा करो, प्यार करना भूल जाओगे। अब क्या समझे? कुछ नहीं, बढ़िया है। चलो सच बताओ कुछ मेरे बारे में। सच बताओ या छोटा मोटा झूठ? छोटा मोटा झूठ बता दो चलो। तुम भी क्या याद रखोगे? तुम हमेशा बहुत क्यूट लगती हो, और तुम कभी कभी, लेकिन जब लगते हो तो बहुत लगते हो। कभी वन नाइट स्टैंड मत करना। किसी चीज के लिए मना मत किया करो, फिर वही करने का मन करता है मेरा, समझे? कुछ नहीं, ठीक है ना, छोड़ो। सब कुछ समझने के लिए थोड़ी होता है। लाइफ में कुछ चैप्टर बिना समझे ही छोड़ देने चाहिए। एह लड़के, ये दारू पीकर फिलोसॉफी मत झाड़ा करो। अब घर चलो, सोना है, नींद आ रही है बहुत तेज। घर पहुंचते ही सुधा बिना कपड़े बदल के सो गए। चंदर ने सुधा के कपड़े चेंज किए। चंदर सोने से पहले बहुत देर तक सुधा की बंद आंखों में आने वाली दुनिया तलाशने लगा और वही उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया।
चंदर को सुबह सुधा को परेशान करके उठाना बहुत ही पसंद था। ए लड़की, उठो उठो, वन नाइट स्टैंड के लिए सपने देखना बंद करो, उठो यार। तुम्हें क्या लगता है इससे पहले किसी और जन्म में मिले होंगे हम? मैं ये जन्म वन्म में नहीं मानती। फिर तो और भी आसान हो गई बात। क्या बात? सोचो, हम दुनिया बनने के सैकड़ों साल बाद पहली बार एक दूसरे से मिले हैं, और उसके बाद जब तक दुनिया है तब तक कभी नहीं मिलेंगे। तुम मानते हो जन्म वन्म? हाँ मानता हूँ। फिर तो बात आसान हो गई। क्या बात? यही कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम हर जन्म में मिलते रहेंगे। लेकिन तुम तो नहीं मानती हो जन्म वन्म में। इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मानते हो ना, अगला जन्म लेने के लिए इतने ही काफी है। प्रोबेबिलिटी मानती हो तुम? चुप करो, कुछ भी बोलते हो। ड से डिलीट। जिंदगी की सबसे और अच्छी खराब बात यही है कि वो हमेशा नहीं रहने वाली होती है। ये बात एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब दोनों बीत जाते हैं। रोते हुए हम अपने सबसे करीब होते हैं और हंसते हुए दूसरों के। इसलिए लाख अपने करीब होकर भी रोना हंसने से रेस में पीछे रह जाता है। सुधा बहुत कम उदास होती थी। एक दिन जब कोर्ट से लौटी तो बहुत उदास थी। आते ही बोली, बहुत मूड ऑफ है यार। क्या हुआ? टीम के एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? पता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही शादी तय हुई थी उसकी। परसों हमने साथ में ही लंच किया था। मेरी सीट के पड़ोसी वाली सीट पर बैठता था वो। हमेशा हंसता रहता था, बहुत अच्छा बंदा था। कुछ पता नहीं चल रहा। लव मैरिज होने वाली थी कि अरेंज? लव मैरिज ही होने वाली थी। मैं उस बंदी से मिली हूँ, बहुत ही अच्छी थी वो। पहले घर वाले नहीं मानते थे, बाद में मान गए थे यार। मैं कोर्ट में नहीं जा पाऊंगी कुछ दिन, मुझे ले चलो कहीं, बहुत डर लगता है मुझे शादी से। अपनी सीट चेंज करा लो। सीट चेंज करने से क्या होगा? कुछ होगा नहीं, उससे रिलेटेड कुछ देखोगी नहीं तो याद भी नहीं आएगी। मान लो मुझे कुछ हो गया तो तुम ये घर चेंज कर लोगे? कैसी बात कर रही हो तुम? बताओ, सही में कुछ हो गया तो क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल से तुम्हारा नंबर डिलीट कर दूंगा, सारे मैसेज भी। फिर एक एक करके हमारी सारी फोटो डिलीट कर दूंगा। जिस भी चीज से तुम्हारी याद आ सकती होगी वो सब कुछ मिटा दूंगा अपनी लाइफ से। इससे क्या होगा? याद आना बंद हो जाएगी? पता नहीं। मालूम है हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? क्या? हमारे पास एक दूसरे की यादें बहुत कम है। जब बंदा चला जाता है तो हमें पहली बार याद आता है कि हम तमाम यादें बना सकते थे, लेकिन बना नहीं पाए। हम मरने के बाद जाने वाले की वो यादें याद करते हैं जो हमने अभी बनाई नहीं होती। पता नहीं क्या कर रही हो, ऐसी सैड बातें मत किया करो, मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। बड़े अजीब हो यार तुम। तुम्हें मूड की पड़ी है, वो बंदा अभी कभी नहीं आएगा। हाँ तो मर गया तो मर गया, मुझे सुसाइड करने वालों से सिंपैथी नहीं होती। प्लीज ये ज्ञान मत दो, चुप हो जाओ। उसको इतनी फिक्र होती तो जाता ही क्यों? यार तुम कभी कभी इतना अजीब बिहेव क्यों करते हो? अजीब मतलब कुछ नहीं, मुझे बहुत जोर से रोने का मन है, प्लीज मुझे रो लेने दो। तो रो लो, किसने रोका है? कैसे रो लो? रोना नहीं आ रहा। बस अब बातें बंद करो, चुप हो जाओ एकदम। तुम थोड़ा पास आ जाओ मेरे। तुम भी कभी मुझे ऐसे छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, पागल हो क्या? अगर जाना ही पड़ा तो साथ जाएंगे। चलो अब जल्दी से रो लो। रोने में भी जल्दी करूं? आराम से रो लो, चलो। सुधा घंटों तक रोती रही। चंदर ने सुधा को घंटों तक चुप नहीं कराया। सुधा को रोते रोते नींद आ गई। चंदर सोचने लगा कि सही में सुधा चली गई तो क्या होगा? अगर कहीं सुधा मर गई तो क्या होगा? अगर वो खुद मर गया तो सुधा का क्या होगा? एक दिन भूल जाएगी। चंदर को ये सब कुछ सोचकर बेचैनी हुई। चंदर ने उस दिन कई दिनों बाद अपने बारे में सोचा। सोचकर उसको ये भी लगा कि आखिर वो क्या कर रहा है। सुधा के साथ जिंदगी सही तो है, क्या फर्क पड़ता है कि उनको शादी नहीं करनी? सुधा के साथ जिंदगी सही तो है, क्या फर्क पड़ता है कि उनको शादी नहीं करनी? चंदर अपने बारे में सोचते सोचते सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आई। जब रात में अच्छी नींद आना बंद हो जाए तब मान लेना चाहिए कि आगे जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। बाहर से हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी होती नहीं। परफेक्ट लाइफ भी कोई लाइफ हुई? ल से लाइफ।
अगले दिन जब सुधा ऑफिस से लौटी तो देखा कि चंदर आराम से सोफे पर बैठे हुए दारू पी रहा था। इतनी देर से फोन मिला रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे? लाइफ बहुत छोटी है। वीकडे में तो नहीं पीते हो तुम, क्या हो गया? लाइफ बहुत छोटी है, बार बार बोलने से बड़ी थोड़ी हो जाएगी। लाइफ बहुत छोटी है, एक बार और बोला ना तुमने तो मर्डर करके और छोटी कर दूंगी। लाइफ बहुत छोटी है, मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना है। क्या करना चाहते हो पता नहीं, जब पता ही नहीं क्या करना है फिर क्या टेंशन है? लाइफ छोटी हो या बड़ी, डर है कि कहीं मुझे लाइफ में बहुत लेट न पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए था। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, क्या हुआ? प्रमोशन हो गया। सुधा ने सामने टेबल पर पड़ा हुआ एप्रिसिएशन लेकर उठाकर देखा और कहा, वाह, तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सर, आज तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। और आप कैसे छोटे छोटे सवालों में जवाब ढूंढ रहे हो? लाइफ में क्या करना है, मैं किसके लिए पैदा हुआ हूँ? आज के दिन के लिए मैंने न जाने कितने सालों से मेहनत की थी। जब आज वो मिल गया तो कुछ फील नहीं हो रहा है। हमें जो कुछ भी मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है। तुम्हें जो करना है करो, ज्यादा हीरो मत बनो यार। जो सपनों के पीछे नहीं भागते, ऐसा नहीं है कि उसके सपने नहीं होते। लाइफ को ओवर ड्रामेटिक करने की जरूरत नहीं है। फिल्मों और किताबों के स्ट्रगल को इतना रोमांटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मौका मिला नहीं कि हीरो एक बैग लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ता है अपने सपने ढूंढने। वो आजकल क्या बोलते हैं, हाँ, फॉलो योर ड्रीम्स, ये सब ना बस लेक्चर में अच्छा लगता है। यार सुधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिसको जाना होता है ना वो बस निकल जाता है। तुम्हारी तरह दारू पीते हुए सोचता नहीं रहता, स्टीव जॉब्स की स्पीच नहीं देखता रहता। जिंदगी मिलती उन्हीं को है जो ढूंढने निकल पड़ते हैं, बैठ के बस बातें नहीं किया करते। अगले साल तक नौकरी छोड़ने का प्लान है। हंस क्यों रही हो तुम? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्यों, प्लान तो करना पड़ेगा ना छोड़ने से पहले। जो प्लान करता है उसका अगले साल कभी नहीं आता। तुम तो हो ना मेरे साथ, तुम भी संभाल लोगी ना मुझे। यार, फिल्म चल रही है क्या कि हीरोइन संभाल लेगी? ऐसा मत बोलो। बोलूंगी। यार, नहीं हो रही मुझसे नौकरी तो छोड़ दो। करूंगा क्या? मैं कैसे बताऊं? तुम देखो तुम्हें क्या करना है। मुझे नहीं पता। नहीं पता तो नौकरी करते रहो, जिस दिन पता चल जाए उस दिन छोड़ देना। एक काम करो, छुट्टी ले लो 1-2 महीने की। इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी यार, क्या बोल के लूंगा? महीने भर की भी छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं है। और साहब चले फॉलो योर ड्रीम्स खेलने। मुझे कैफे खोलने का मन है, एक ऐसा कैफे जिसमें खूब सारी किताबें हो, लोग आए बैठे बात करे, किताब पढ़े, अपने घूमने का प्लान बनाए, अपनी भागती हुई जिंदगी के बारे में ठहर कर सोचे, अपनी कहानियां सुनाए, अपने डर सुनाए, अपनी गलतियां बताए, अपनी यादें दोहराए। इत्मीनान से बैठकर अपनी यादों को दोहराने से बड़ा कोई सुख नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ एक बेटी हो मेरी, जिससे मैं खूब सारी बातें करूँ, मैं बच्चों को कहानियां सुनाऊं। सुधा, यार मुझे डर लगता है सपनों से, इतना डर कि बताने से भी डरता हूँ। ये कभी किसी को बताया नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। मुझे बस एक ही चीज पता है, मैं नौकरी करते हुए रिटायर नहीं होना चाहता। ऑफिस में रोज रोज एक जैसी शक्लें, एक जैसी बातें सुनकर बोर हो गया हूँ। उन लोगों से बातें करना चाहता हूँ जिसको मैं नहीं जानता। उन लोगों की कहानियां सुनना चाहता हूँ। रास्ते में वो बूढ़े से पूछना चाहता हूँ कि वो सड़क के कौन से कोने में बैठकर अपने टूटे चश्मे से किसी का इंतजार करता है। वो अपनी चप्पल को सुई धागों से सिलता रहता है। रोज जितनी चप्पल सिलती है उतनी ही कदम साथ देती है। ऐसे ही सड़क पर रास्ता बीतते बीतते चप्पल एक दिन धागा हो जाती है और धागा दूसरी चप्पल ढूंढने लगता है। उन औरतों से मिलना चाहता हूँ जो अपने सर पर इसलिए जिंदगी भर बोझ उठाती रहती है ताकि उनकी लड़कियां साइकिल से पास वाले स्कूल पर जा पाए। बच्चों के साथ ट्यूबवेल पर घंटों नहाना चाहता हूँ। शहर से दूर टपरी पर बैठे हुए लोगों की बातें सुनना चाहता हूँ। लेकिन क्या, दुनिया में सारे लोग नौकरी थोड़ी करते हैं। तुम भी मत करना, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं शायद बिना प्लान वाली लाइफ चाहता हूँ। प्लान के चक्कर में बहुत जी लिया। भूल जाना चाहता हूँ कौन सा मंडे है और कौन सा संडे है। एक बात बताओ, क्या जब मैं तुम्हारे कैफे में आऊंगी तो मुझे कितने % डिस्काउंट दोगे? 100%। तो जल्दी से खोलो यार कैफे,
फ्री कॉफी पीने का मन कर रहा है। चीयर्स। इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ करें, हम बिना कुछ किए ही नहीं रह सकते। तुम्हें मालूम है हम जिंदा क्यों है? मीनिंग ऑफ लाइफ पता है तुम्हें? हर लाइफ का एक पर्पस होता है, पर्पस अचीव करने के लिए। यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुमने इस रटे हुए जवाब को अपना जवाब मान लिया है। इनफैक्ट मोरालिटी लोगों ने लाइफ में यही जवाब मान लिया है, जैसे स्कूल में मैथ्स के सवालों में एक्स की वैल्यू मान लेते थे। लाइफ मैथ्स जैसी मुश्किल नहीं है, यहाँ मानने से नहीं जानने से काम चलता है। कई चीजें हम केवल मान के ही जान सकते हैं, सब कुछ जाना तो नहीं जा सकता। खैर, तुम मीनिंग ऑफ लाइफ की बात कर रही थी, तो ये बताओ क्या होती है मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं होती, इसमें मीनिंग डालना पड़ता है, कभी अपने पागलपन से तो कभी अपने सपनों से। एक्चुअली सपने आते ही केवल पागलों को है। लाइफ में हर कोई बेचैन भी नहीं होता। बिना बीमारी के जब बेचैनी रहने लगती है तो समझ जाना चाहिए कि लाइफ तुमसे मिलना चाहती है। हम लोग पैदा ही क्यों होते हैं? पैदा भी हो जाते हैं तो जिंदा क्यों रहते हैं? हम सब लोग बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए जिंदा है। जिस दिन बोरियत मिटाते मिटाते थक जाते हैं उस दिन हम मर जाते हैं। लाइफ की सबसे अच्छी चीज यही है कि हम सभी एक ना एक दिन थक जाते हैं। मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? शायद ज्यादा चढ़ गई है। कम चढ़ी है तुम्हें। जिस दिन लाइफ चढ़ती है ना, सब समझ में आने लगता है। तुम्हें क्या चाहिए लाइफ से? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे कैफे में 100% डिस्काउंट। चंदर ये सुनने के बाद बड़ी देर तक की खिड़की के बाहर सामने आसमान में अपना कैफे, अपना बचपन, हजारों किताबें, बचपनों की आवाज ढूंढने लगा। आसमान धुंधला था, लेकिन चंदर को कुछ कुछ साफ दिखाई और सुनाई देने लगा था। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।